नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जेके स्टडी विथ मोटिवेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम साइंस के एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमेशा चाहे बोर्ड परीक्षाओं की बात करी जाए या फिर प्रतियोगिता परीक्षाओं की बात करी जाए, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सभी में इसके लगभग कॉमन सवाल हमें मिलते हैं। उस टॉपिक का नाम है हमारा प्रकाश, जिसे हम लाइट बोलते हैं। लाइट यानी प्रकाश। प्रकाश बहुत ही स्पेशल टॉपिक है क्योंकि ये प्रकाश ही है जो हम सभी को अंधकार से दूर करता है। अंधकार को दूर करने का एक ही उपाय है, वो है प्रकाश। तो प्रकाश हमें देखने में सब में सहायता करता है। इसलिए दोस्तों, हम बात करेंगे आज प्रकाश की। एक मोटिवेशन विचार है कि अगर जीत का सपना है तो हमें बहाने दूर करने होंगे, अर्थात जहाँ पर जीत का सपना देखा जाता है वहाँ पर बहाने नहीं चलते। तो इन इस विचारों के साथ हम शुरुआत करते हैं आज ये हमारे स्पेशल टॉपिक की, और उसका नाम है प्रकाश। हाँ दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है प्रकाश। तो ये प्रकाश है क्या, हमें स्पेशली देखना है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश को हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। लाइट यानी क्या होता है? प्रकाश। अब प्रकाश की घटना बहुत ज़्यादा स्पेशल और रोचक होती है। हाँ दोस्तों, प्रकाश की जो भी घटनाएं हैं बहुत ज़्यादा रोचक और स्पेशल होती है। इन घटनाओं में मुख्यतः हम नाम देखते हैं कौन सी घटनाएं। तो पहले हम देखते हैं परावर्तन। जिस किसी वस्तु को हम देखते हैं वो परावर्तन के फलस्वरूप ही देखते हैं। इसी की संगत घटना जो परावर्तन के थोड़ा सा अलग है, उस घटना का नाम है अपवर्तन। क्या नाम उसका? अपवर्तन। अब और प्रकाश की घटनाएं जिसमें बोलते हैं हम पूर्णांतरिक परावर्तन। एक घटना और है जिसे क्या कहते हैं हम? प्रकीर्णन। आगे अगर हम अध्ययन करें प्रकाश में और भी ज़्यादा गहराई में, तो जो घटना आती है उसका नाम है विवर्तन है, व्यतिकरण है, ध्रुवण है। ये सभी प्रकाश की ही घटनाएं हैं। यहाँ पर हम स्पेशली परावर्तन, अपवर्तन और थोड़ी स्पेशल जानकारी प्रकीर्णन के बारे में करेंगे। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं इस परावर्तन से। हमारा टॉपिक है परावर्तन, कि परावर्तन क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं परावर्तन की। अब हम कोई भी वस्तु देखते हैं तो उसमें परावर्तन हमारे लिए किस प्रकार सहायता करता है। तो देखिए दोस्तों, परावर्तन की परिभाषा क्या है। हम बात करें कि परावर्तन, अगर हम परिभाषा को जानेंगे तभी तो हम पहचान पाएंगे कि परावर्तन की घटना होती कहाँ पर है। तो देखिए दोस्तों, परावर्तन की छोटी परिभाषा। जब प्रकाश की कोई एक किरण, जब प्रकाश की कोई एक किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के पृथक्कारी पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, यह घटना है प्रकाश के परावर्तन की। क्या? कि जब प्रकाश की कोई एक किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के पृथक्कारी पृष्ठ। हाँ दोस्तों, जैसे ये एक कोई पृष्ठ है, ये हमारा क्या कोई एक पृष्ठ है। दोस्तों, ये माध्यम और ये माध्यम जो इस पृष्ठ का माध्यम है, ये दो क्या अलग अलग माध्यम है। अब यह मान लो ये विरल है, यहाँ पर क्या है? हवा है, वायु है, जो भी है। तो ये क्या है? विरल। और ये जो माध्यम है ये क्या है? सघन माध्यम है। कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम। जब प्रकाश की किरण अगर हम आपतित करें
तो यहाँ पर क्या है, ये प्रकाश की किरण हम आपतित कर रहे हैं इस माध्यम पर। तो विरल माध्यम से प्रकाश की किरण चलकर कौन से सघन माध्यम, जो इसका जो आगे वाला ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ से टकराकर किरण पुनः इसी माध्यम में लौट आती है। कौन से माध्यम? यही माध्यम जिस माध्यम से गई थी। तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो जब प्रकाश की कोई एक किरण एक माध्यम से चलकर, इस माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के पृष्ठकारी पृष्ठ, ये जो सघन माध्यम है इसका ये पृष्ठकारी पृष्ठ है, पृष्ठकारी पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में, इसी माध्यम में क्या हुई, वापिस लौट आई है। तो लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम जो हमारा यहाँ पर विरल माध्यम है, कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम। इस माध्यम से चलकर जो सघन माध्यम का पृष्ठकारी पृष्ठ है इससे यहाँ पर टकराई और पुनः उसी माध्यम में, उसी दिशा में नहीं, उसी माध्यम में लौट आई है। तो ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए दोस्तों क्या है ये परावर्तन। अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं, परावर्तन के कुछ नियम है और स्पेशली 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। वो नियम कौन से है? तो हम बात करते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कौन से नियम है। तो हमारा पहला नियम है, देखिए पहला नियम क्या बात करता है? परावर्तन के नियम। अब हम बात करें कि परावर्तन के 2 नियम है। तो एक नियम की हम बात करें कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम के पृष्ठकारी पृष्ठ पर आपतित होती है तो जितने डिग्री का कोण से वो आपतित होती है उतने ही डिग्री के कोण से क्या होती है? वो परावर्तित भी होती है। अर्थात जो आपतन कोण और परावर्तन कोण है वो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। कैसे? जैसे यहाँ पर मैं आपके लिए एक छोटा रेखा चित्र बना रहा हूँ। ये कोई पृष्ठकारी पृष्ठ है, इस पर प्रकाश की किरण यहाँ से आपतित हो रही है और यहाँ पर टकराई और पुनः उसी माध्यम में लौट गई। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर एक हमें काल्पनिक रेखा खींचनी है जिसे हम बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। यह कौन सी किरण है? यह है आपतित किरण। और ये जो किरण जा रही है ये कौन सी है? ये परावर्तित किरण। कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। अब देखिए दोस्तों, आपतित किरण जितना कोण अभिलंब के साथ बनाती है, मानना आई कोण बनाती है, उतना ही कोण अभिलंब के साथ कौन सी बनाएगी? परावर्तित किरण बनाएगी। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला नियम हो गया कि कोण आई बराबर, पहला नियम है कोण आई बराबर कोण आर। चूंकि जितना कोण अभिलंब के साथ आपतित किरण बनाती है उतना ही कोण परावर्तित किरण भी बनाती है। किसके साथ? अभिलंब के साथ। किसके साथ बनाती है? अभिलंब के साथ। तो दोस्तों ये हमारा पहला नियम हो गया। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो दूसरा नियम है वो क्या कह रहा है? तो दूसरे नियम में हम 3 बातें वो ध्यान रखनी है। कौन सी बातें? आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। इन तीनों को हमें एक जगह स्पष्ट करना है और किस जगह? यहाँ पर जो ये बिंदु है हमें दिखाई दे रहा है, ये तल, यहाँ पर हमें इसको परिभाषित करना है। कैसे परिभाषित करें? तो देखिए दोस्तों, हमारा जो दूसरा नियम है वो क्या कह रहा है कि आपतित किरण
अभिलंब, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों। देखिए यहाँ पर आपतित किरण इसी बिंदु पर, अभिलंब भी इसी बिंदु पर, और जो परावर्तित हो रही है वो भी इसी बिंदु से हो रही है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा एक तल है। तो आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो ये दोस्तों हमारे परावर्तन के नियम है। तो देखिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये जो परावर्तन की घटना है, जो मोस्टली स्पेशली हमें ध्यान में रखनी होती है, ये आपको समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार हम परावर्तन में आगे पढ़ रहे हैं कि आगे जो परावर्तन से प्रतिबिंब बनता है। हाँ दोस्तों, स्पेशली नोट लिखें कि हम जो भी देखते हैं वे सभी परावर्तन के ही परिणाम है। अर्थात हम जो भी चीजें देखते हैं वह सभी किसके कारण ही देख पाते हैं? परावर्तन के कारण ही देख पाते हैं। चाहे दिन में कोई वस्तुएं देखनी हो, या फिर रात में चांद को देखना हो, या कोई तारे देखने हो, या फिर जो भी वस्तुएं या कुछ भी अगर कहें देखने को, अगर हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं तो वो सभी क्या होता है? परावर्तन की वजह से ही होता है। अब देखिए दोस्तों, परावर्तन की वजह से कैसे होता है, ठीक है, इसको हम जो अगले वीडियो में बात करेंगे, जो सेकंड पार्ट आएगा इसको, उसमें हम बात करेंगे स्पेशली, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो लंबा हो रहा है, और ज़्यादा लंबा वीडियो भी हम अगर पढ़ने बैठे तो अगर बात करें कि स्पेशली थोड़ा बहुत शॉर्ट ब्रेक भी ले सकते हैं, तो हम ज़्यादा वीडियो को लंबा न रख के छोटे छोटे शॉर्ट के में कुछ ना कुछ टॉपिक हम पढ़ते जाएंगे। तो आज का हमारा ये स्पेशली टॉपिक हो गया कि परावर्तन। अब अगले टॉपिक में परावर्तन की कौन सी घटनाएं हैं, और स्पेशली हम दर्पण, क्या है दर्पण पढ़ेंगे। दर्पण में कौन से दर्पण है, और उसके साथ बाद में हम जो परावर्तन की घटना है उनको पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा अपवर्तन, और उसके बाद होगा परिकिरणन। तो देखिए दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम सटीक बात ही आपको पढ़ाएंगे जो आपके लिए गुणकारी होगी, और लगातार जुड़ते रहें। ये हमारा प्रकाश का पहला पार्ट है। कौन सा पार्ट है? फर्स्ट पार्ट है। अब हम अगले वीडियो में प्रकाश का सेकंड पार्ट आपको बताएंगे, जिसमें दर्पण के बारे में, जो दर्पण से प्रतिबिंब बनते हैं उसको बताएंगे, और एकदम सरल तरीके से बताएंगे जो आपको आसानी से समझ आ सके। धन्यवाद दोस्तों।